अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अब आई है असल बात सामने। वो कहते हैं ना कि कभी कभी ऊपर ऊपर से कुछ और कहा जाता है लेकिन दिल के अंदर कुछ और होता है। तो अब राना सनाउल्लाह साहब खुल के बोले हैं, अंदर की बात उन्होंने बाहर निकाली है। दो तीन बड़ी अहम बातें की हैं और एक शख्सियत है, उनकी किसी के साथ खुफिया मुलाकात भी हुई है। फहद शहबाज साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और इरशाद भट्टी ने जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म गुजरे हैं उनके बारे में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है कि उनको कितने तोहफे मिले हैं और कितने उन्होंने तोशाखाना के अंदर जमा करवाए हैं और कितने वो साथ लेकर चले गए हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं राना सनाउल्लाह के बारे में। राना सनाउल्लाह साहब आपको बताया कि आजकल हर जगह पर जाकर ये कह रहे हैं कि भाई हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बस पीटीआई एक दफा हां करे। अगर वो कहते हैं कि हमने उनके पास जाना है तो हम उनके पास चले जाते हैं, वो हमारे पास आना चाहते हैं तो वो आ जाए, जो भी करना करें लेकिन मुज़ाकरात करें, हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो आगे से फिर उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो दो डिमांड्स हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि एक तो जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उनको छोड़ा जाए और दूसरे नंबर पे हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर यह कहा जाता है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए और उसके अलावा सारे बेगुनाह कैदियों को छोड़ दिया जाए, उन्होंने कहा इसके बाद तो फिर हम सारे जेल के अंदर होंगे। यानी कि मैंडेट अगर इमरान खान को वापस कर दिया तो हुकूमत इमरान खान की आ जाएगी, वजीर आजम इमरान खान होगा, जेलों से वो सारे बाहर, सब के सब बाहर होंगे। और जो 2 साल में इन्होंने पीटीआई के साथ किया है उसके बाद तो नून लीग और पीपल्स पार्टी सारी की सारी जेलों के अंदर होगी। ये राना सनाउल्लाह साहब सोच रहे हैं। और मजीद उन्होंने कहा जी इस वक्त मैं इमरान खान के साथ वो जो नफरत वाला मामला था वो मेरा अब नहीं रहा। इमरान खान ने एक बहादुरी दिखाई है और उसने स्टैंड लिया, वो यानी कि डट के जेल के अंदर बैठा हुआ है। वरना राना सनाउल्लाह साहब ने सब कुछ देखा हुआ, इन्होंने नवाज शरीफ की बहादुरी देखी हुई है। एक दफा जद्दा चले गए थे, एक दफा लंदन चले गए थे, वो अलहदा बात है। बाद में वो गिला शिकवा करते हैं कि मुझे अपनी अवाम के साथ गिला है कि अवाम खड़ी नहीं हुई। भाई अवाम खड़ी होती है, अवाम तब खड़ी होती है जब आप खड़े हों। जब आपने जेल से निकलना है, 50 रुपए के स्टाम्प पे जहाज पे बैठ के लंदन जाके आपका स्टॉप होना है, तो फिर तो अवाम आपके साथ खड़ी नहीं होती। आप यकीन करें कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर नवाज शरीफ साहब एक काम कर लेते ना, चलो सबको पता था कि भाई सोलतकारी हो रही है, लेकिन एक काम कर लेते, जब ये लंदन से वापस आए थे ना, सुकून से आते और कहते कि भाई ठीक है मैं जेल में रहूंगा, और इलेक्शन तक जेल में रहते। अगर ये इलेक्शन तक जेल में रहते तो इलेक्शन वाले दिन माहौल कुछ और होना था, लेकिन इनको जेल में रहना पसंद नहीं था। और वो जो मज़ाहमत थी वो सारी की सारी इमरान खान ले गया, वो जो इनका बयानिया था वो सारे का सारा इमरान खान ले गया, और सही मानों में इमरान खान उसके ऊपर डट गया। और आगे आ जाए, एक और बड़ी अहम बात आपको बताता हूं। फहद शहबाज खान ने यह खबर ब्रेक की है। उन्होंने कहा जी मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान की 23 मई की रात को 45 मिनट तक मुलाकात हुई है, और यह मुलाकात उस वक्त हुई जब तहरीक इंसाफ के ऑफिस पर पुलिस ने हमला किया हुआ था। मोहसिन नकवी मौलाना की एस्टेब्लिशमेंट से रफाकतों को बहाल करने के लिए कोशा हैं, यानी कि बातचीत बन जाए। और मौलाना क्या कह रहे हैं? मौलाना कह रहे हैं कि किसी भी सूरत गुलामी कबूल नहीं करूंगा, चाहे मुझे मुल्क छोड़कर जाना पड़े। तो ये एक स्टेप इमरान खान का कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा और ना ही मुल्क छोड़ूंगा, लेकिन मौलाना कह रहे हैं कि मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा, लेकिन अगर मुल्क छोड़ना पड़ गया तो शायद मैं मुल्क छोड़कर चला जाऊं। इरशाद भट्टी साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया जी। उन्होंने कहा जी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को 125 गैर मुल्की तोहफे मिले, उनमें से उन्होंने 10 तोशाखाना में जमा करवाए, बाकी करोड़ों रुपए के 115 तोहफे वो कहां पर गए हैं, उनका क्या रिकॉर्ड है, उनका क्या स्टेटस है, वो अभी तक सही तरीके से पता नहीं चला। और 3 तोहफे उनकी अहलिया को भी मिले हैं। ठीक है जी। और इमरान खान के ऊपर अब क्या हो रहा है? इमरान खान के ऊपर इस वक्त चौथा तोशाखाना का मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है कि इद्दत वाले केस में भी इमरान खान निकल गया, ऑलमोस्ट निकल गया, साइफर में भी इमरान खान निकल गया, 9 मई के केसेस में इमरान खान की जमानत हुई है, अलकादर में इमरान खान की जमानत हुई है, ट्रायल चल रहा है अडयाला में, और अब पीछे केस कोई नहीं है। अगर 2 केसेस में इमरान खान के हक में फैसला आ गया, जो कि आना ही आना है, हो ही नहीं सकता कि ना आए, एक वो साइफर वाला, दूसरा इद्दत वाला, अब उसके बाद इमरान खान को जेल में रखने का कोई बहाना नहीं है। एक तरफ जो पंजाब हुकूमत है वो कोशिश कर रही है कि वो कोई मुकदमा बना दे, और दूसरी तरफ तोशाखाना का चौथा रेफरेंस तैयार किया जा रहा है इमरान खान को जेल में रखने के लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त जो मुल्क के हालात है ना, पिछली कई दहाइयों में हालात मुल्क के नहीं थे जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं। तो मैं अक्सर बड़ा परेशान रहता हूं इस चीज के बारे में कि पता नहीं इस मुल्क का क्या बनेगा,
पता नहीं पाकिस्तान का क्या बनेगा, हम किस तरफ जाएंगे। क्योंकि बात ना इमरान खान की है, ना बात एस्टेब्लिशमेंट की है, ना बात किसी और सियासी पार्टी की है। बात है पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की, कि पाकिस्तान की 24 करोड़ जो अवाम है, अवाम का सेंटीमेंट है वो किस तरफ है। अवाम का सेंटीमेंट बिल्कुल ऑपोजिट हुआ है। और जब किसी भी मुआशरे के अंदर अवाम का सेंटीमेंट ऑपोजिट हो जाए तो फिर दो तरीके होते हैं, या तो अवाम की अमंगों के मुताबिक उस मुल्क के अंदर मुक्तदरा बना दी जाती है, इक़्तिदार करने वाले बना दिए जाते हैं, या फिर एक वक्त आता है अवाम का लावा फटता है और वो सब कुछ बहा कर हमने देखा ना दुनिया के अंदर, ये हमारे हमसाये में ईरान के अंदर हुआ, फ्रांस के अंदर हुआ, हाल ही में श्रीलंका के अंदर हुआ, आप सबने देखा कि क्या हुआ। तो आप दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना खास फजल और करम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।